एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। और आज का टॉपिक जैसे मैं और ज़ुबैर साहब बात करते हैं, बहुत अच्छे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि पेरेंट्स पे है। हम खुद पेरेंट्स हैं और अब हमें फ़ील होता है कि क्या वैल्यू होती है माँ की और क्या वैल्यू होती है बाप की। और मेरे ख्याल से माएँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों का करती हैं। मैं और अभी फ़जाना बात करते, कैसी फ़जाना? अस्सलाम वालेकुम। कि जब माँ जो होती है, चाहे उसके 10 बच्चे हों, 11 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, एक ही टाइम पे माँ को फिक्र होती है कि मैं हर बच्चे से पूछ लूं कि वो क्या कर रहे हैं और उसकी कैसी तबीयत है। आने की फिक्र कि लेट ने आए तो क्यों लेट हो गए, क्यों नहीं हुए। अब जब मैं लाइव शो करती थी, मॉर्निंग शो, रोज सुबह अगर मैं नहीं नजर आती थी तो मेरी अम्मी का सबसे पहले मुझे जो 9 बजे ऑन एयर होने का जो टाइम होता था, उस वक्त अगर मैं नहीं हूँ तो सबसे पहला फोन जो 9 बजे बजता था वो मेरी अम्मी का बजता था कि खैरियत है, आज तुम लाइव नहीं हो शो पे। तो ये कहने की बात है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, खासतौर पर माएँ। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं यहाँ से जब खत्म होता है, ट्रांसमिशन खत्म होती है, अगर मुझे अच्छा, ये अपनी जो स्टोरी हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि माशाल्लाह से हमारे आज न्यूज़ पे जो है ब्रेक्स काफ़ी आती हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थे आप कुछ बता रही थी? हाँ, मैं ही कही थी कि जैसे अब ये रमजान ट्रांसमिशन शुरू, मेरी बेटी जो है वो कहती है कि मम्मा इतनी बड़ी हो गई हैं, आपको क्या फिक्र, क्या टेंशन होती है, मुझे ये होता है। ज़ुबैर साहब अभी जैसे बात हो रही थी कि वाकई बच्चों के लिए तो माओं के लिए बच्चे हमेशा उतनी उम्र के रहते हैं, वो बच्चे ही रहते हैं। ऐसा बिल्कुल है। आपकी वालिदा है? मेरे दोनों वालिदैन जिंदा हैं और उनके लिए मैं वैसा ही हूँ, वैसे ही है। वो फोन करेंगे, डांट भी देंगे, वो होता है, वाकई होता है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना, वो माओं के हाथ का खाना होता है। सबसे ज्यादा मेरे बच्चों को बहुत होता है कि जब मैं पकाऊं तो बड़े खुश होते हैं और मुझे अपनी अम्मी के हर खाने की याद आ रही होती है कि अम्मी ऐसे पकाती थी, ऐसे पकाती थी। एनीवेज आज मैं आपके लिए बना रही हूँ। आज हम बनाएंगे रेशमी कबाब। अच्छा, ठीक है। और खट्टे आलू और रेशमी कबाब, लेकिन उससे पहले रेशम कबाब का, लेकिन उससे पहले आपको पता है किचन में आने से पहले हमें हाथ धोने होते हैं। जी बिल्कुल। और जब हम हाथों की सफाई की बात आती है तो सेफ गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सेफ गार्ड से हाथ वॉश करेंगे। चले मैं भी थोड़े से हाथ धो लेती हूँ। और वाकई हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके कोई भी जर्म्स हैं हाथ में, आपको खुद ध्यान नहीं रहता, अनइंटेंशनली आप पता नहीं कहाँ आपका हाथ लग रहा होता है। तो इससे अच्छी बात है कि आप हाथ धो लें पहले। अच्छा, रेशमी कबाब के लिए आपको क्या चाहिए? रेशमी कबाब के लिए मैंने चिकन का और जो थाई का यानी लेग पीस का जो गोश्त होता है, इन दोनों को मिला के अगर आप लेंगे तो बहुत सॉफ्ट कबाब बनते हैं। तो दोनों को मिला के उसका गोश्त ले लीजिएगा, कीमा बनवा लीजिएगा। 1 किलो के करीब कीमा है। इसमें मैं 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करूंगी। कीमा कहते हैं या खीमा? कीमा काफ निकलता है। कीमा हम मेरे तो नहीं, मैं तो कीमा कहती हूँ। नहीं, कीमा। और कच्चा पपीता, जैसे कि आप कहती मेरी कोई दोस्ती नहीं है सब्जी वाले से कि मैं कच्चा पपीता रोज लगाऊं, ये रेसिपी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ठीक है। ये रोज हम इसलिए भी लगाते हैं कि ये रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपने कुटी हुई मिर्चें डाली, हुई लाल मिर्चें जाएंगी, और क्रीम 1 टीस्पून क्रीम जाएगी। आपने क्रीम जरूर खाने में डाली, रेशमी कबाब है ना, तो इसलिए इसमें क्रीम जाएगी। कुटी हुई काली मिर्च है, इसमें 1 टीस्पून ये जाएगी। लहसुन अदरक, मुझे लगे रमजान के बाद जो है ना कुछ पका ही लेंगे। सॉल्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब। इसके अलावा जीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। प्याज हमारे पास ये पिसी हुई है, कच्ची प्याज, 2 अदद प्याज थी, उसका मैंने बिल्कुल पेस्ट बना के निचोड़ लिया था, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। और ये हरा धनिया है, आधी गड्डी, और 6 हरी मिर्चें साथ, इसको बिल्कुल। इसके अलावा दही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब। जिन लोगों की बेगमात अगर नहीं होती रमजान में तो वो ये सीखें और बनाएं। और मैदा इसमें जाएगा 1 कप के करीब बाइंडिंग के लिए। बस इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो कबाबों का शेप होता है, जैसे सीख कबाब का लंबे शेप होता है, उसमें आप शैलो फ्राई कर लें। और चटनी और हमारे पास आपको वैसे भी सीखना चाहिए कि अगर बेगम घर पे भी हो तो कभी उसको भी रेस्ट दें और उसके लिए चीजें बनाएं मजे की। उसके लिए चीजें बाजार से मिल जाती हैं। अच्छा, वो बाजार से अगर आपको रोटी मंगवा के दे तो लड़के कहते हैं कि जी हमने घर की रोटी खानी है, तो वो बेचारी क्यों बाहर से खाए? अच्छा, सही है। हाँ, लेकिन मर्दों को भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए।
अच्छा, ये आपने इसको पूरा मिक्स कर लिया? हाँ, मिक्स मैदा डाला है 1 कप के करीब, बाइंड हो जाए ताकि है ना। बस अब हम दूसरी डिश कौन सी बना रहे हैं? ये मैं करती हूँ, आप दूसरी डिश की तरफ आ जाइए। दूसरे हम बनाएंगे खट्टे आलू। खट्टे आलू के लिए आपको क्या चाहिए? इसमें आलू मैंने लिए थे आधा किलो, उसको बॉईल करके इस तरह से क्यूब में कर लिया। एक चीज पूछ लूं आपसे, क्या सिर्फ बॉईल करना जरूरी है, बेक भी कर सकते हैं आलू को? नहीं, ये तो अच्छा, ये तो बॉईल होंगे। सही, चले भाई, इनको भी कुछ पता है, करें बॉईल ही करना है। बॉईल ही करना चले, आपको पता तो है थोड़ा बहुत। अच्छा, वैसे इसमें ये बताइए कि बाज़ जगहों पे हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो ये जो पोटैटोज मिलते हैं वो उसके स्किन के साथ होते हैं, छिलके के साथ होते हैं। बेक पोटैटोज, तो वो स्किन के साथ भी अच्छे होते हैं खाने अच्छे। हाँ, उसकी स्किन में ज़ाहिर इफेक्टिव होती होगी। स्किन के साथ भी अच्छे होते हैं। तरकारी जो बनती है वो भी स्किन के साथ ही बनती है, जो आप बाजार से तरकारी लेते हैं। हमें तो की क्वांटिटी इतनी नहीं है। इसको बॉईल कर लिया, इसके इस तरह से पीसेस कर लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑयल लेना है, ऑयल में आपको आलू डालने हैं। आलू डालने के बाद जितने मसाले रखे हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, जीरा है कुटा हुआ 1 टीस्पून, सौंठ इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, और गुड़ है मेरे पास 1/2 कप के करीब, बिल्कुल क्रश हुआ हुआ ना, ये इसमें जाएगा। इमली का पल्प है 1 कप के करीब, और लास्ट में हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करेंगे। सब एक साथ कढ़ाई में डालना है, मसाला अच्छा भूनना है। कवर करें, थोड़ा सा 1/4 के करीब कप के करीब पानी ऐड कर दें, कवर कर दें। उसके बाद लास्ट में जब पानी ड्राई हो जाए तो आप हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश करें। अभी तक के दिनों में मुझे ये समझ में आया कि जो कुछ भी बनाना है सबको एक साथ मिक्स करना है और बस डाल देना है। देख ले, मैंने यही समझ में आया। लेकिन बहुत इजी रेसिपीज बताती हैं ये, बहुत झटपट बनने वाली। और मेरे ख्याल से ये हमारा कंप्लीट हो गया। और हमने जो है, जब आप काम ख़त्म भी कर लें तो भी कोशिश करें, क्योंकि मिर्चें लग जाती है। ये तो अभी हम बहुत तमीज़ से चम्मच से करें, स्पून से, लेकिन घरों में जब यूज़ करना होता है सेफ गार्ड यूज़ करना होता है, और फिर से हम जाते हैं बेसन के पास और सेफ गार्ड से हाथ धोते हैं। समझ लिया आपने? अच्छा, जब ये आप कबाब बनाएंगे तो थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं स्टिकी टाइप का होगा, तो हाथ में थोड़ा सा हथेली पे ऑयल मल लें। ऑयल के साथ आप इसके जो है वो कबाब बना, फिर इसको फ्राई करें। एक कॉलर भी हमारे साथ, कॉलर को ले। कैसी हैं आप? बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं आया? जी अल्लाह का शुक्र। जुबैर भाई को भी सलाम हो। जुबैर भाई, आपका अंदाज़ गुफ्तगू, आपको समझाने का अंदाज इतना आम फहम है कि लोग समझ में आती है। और ये मेरी बहन आमना है ना, ये बिल्कुल जैसी हैं, बिल्कुल नेचुरल स्टाइल में बात करती है, इनके अंदर कोई बनावट नहीं है। अच्छा, क्योंकि मौजू आपका ये था कि वालिदैन बेकमाली कशफा दुजा बेजमाली हसना जमीउ खिसाली सल्लू अलैहि व आली बलगल उला बेकमाली। आप ही के जलवों से हर तरफ उजाला है, जुल्मतों से इंसान को आका आपने निकाला है। आप ही जुल्मतों से इंसान को। अभी हमें ज्वाइन किया है ताबिंदा लारी आपा ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं बहुत अभी जब मैं एंटर हुई तो ये ख़वातीन आप लोग को डरा रही थी कि आप लोग को खाने पकाने का सारा काम कर लेना चाहिए ना, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ हैं, ख़वातीन को करना चाहिए, हालांकि मैं खुद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए आपा। मैं तो ये इसलिए कि देखो ना भाई, किचन जो है, सारे जो ख़वातीन के सारे रंग है ना घरों में, हाँ। वो किचन भी किचन की वैसे ही होता है। बिल्कुल, चूल्हे की वजह से ही होता है। इतनी इम्पोर्टेंट जगह को ख़वातीन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। ये मैं गुर की बात बता रही हूँ। हाँ, सही कह रही है। सही है, बिल्कुल सही है। ताबिंदा आपा से अभी हम बात करेंगे वालिदैन के हुकूक के हवाले से भी और औलाद की परवरिश के हवाले से भी। और कारी यूसुफ वली साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और लेकिन जुम्मे की अहमियत पर भी बात करेंगे। लेकिन हम जो है, हमारे पास इस वक्त शायद वक्त थोड़ा सा है, तो मैं चाहूँगा अपना क्वेश्चन आप रिपीट कर दें। और एक और चीज़, जब तक क्वेश्चन बता जाइए, वहाँ पर पेनी पिज़्ज़ा की आज ट्विस्टर कंपटीशन एक वहाँ पर रन हो रहा है। आज ट्विस्टर कंपटीशन है पेनी पिज़्ज़ा की तरफ से, वहाँ पर आप जाइए, अपना उस कंपटीशन में हिस्सा लीजिए
और वहाँ से आप पैनी माँ के दर्जे को बहुत ज़्यादा समझाए कि माँ के पैरों तले जन्नत है और माँ के आगे उफ नहीं करनी, मतलब वालिदैन के आगे। लेकिन हर जगह माँ का बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आपने कहा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बाप को नाराज़ करना इक्वली बहुत ही ज़्यादा आपको अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से नाराज़ हो, अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाए। वालिद की दुआ मौलाना साहब तस्वीर फरमाएंगे, मगर मैंने सुनी है जी कि वालिद की दुआ औलाद के हक में उनके मरने के बाद भी बेशक, और क्योंकि माएँ कभी गुस्से में होती हैं, बोल भी देती हैं चीजें, तो कहते हैं माँ दिल से बदुआ नहीं देती होती है ना, लेकिन जब वालिद अगर नाराज हो जाए और वालिद ने कोई ऐसे अल्फाज कहे तो वो बहुत ज्यादा होते हैं। इमाम काबा का एक वाक़या शेख आदिल अल-कल्बानी का है गालिबन, उन्होंने कहा कि माँ बाप को मजाक में भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो लग सकती है। हाँ, क्योंकि उसके और अर्श के दरमियान में कोई चीज़ हाइल नहीं होती है, इसलिए वो सीधा अर्श इलाही पर पहुंचती है। तो आदिल अल-कल्बानी कहते हैं कि मैं बचपन में शरारतें करते हुए वालदा को तंग कर रहा था, तो मेरी वालदा ने कहा कि अल्लाह तुझे काबे का इमाम बन, लेकिन वो शख्स फिर लाखों करोड़ों के इमाम बन गए। तो ये एक दुआ थी जो उन्होंने गुस्से के अंदाज में की, कबूल हो गई। अगर उस वक्त वो बद्दुआ के भी अल्फाज निकाल देती तो शायद कि उनके लिए वो भी कबूल हो सकती थी। साहिबा जो रिसर्च स्कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, और उनके साथ मुत्तहिदा उलमा फोरम पाकिस्तान के मरकज़ी सदर और एक्स एडवाइज़र ऑफ रिलीजियस अफेयर्स टू CM सिंध मुफ्ती फिरोजुद्दीन हज़ारवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। हम बात कर रहे थे वालिदैन के हुकूक के हवाले से। मुफ्ती साहब, आप ही की तरफ आता हूँ कि औलाद की परवरिश, वालिदैन के हुकूक, ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक हैं। औलाद की परवरिश में बुनियादी तौर पर किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर उसके पाँव पर खड़े होने तक वालिदैन को किन किन बातों का ख्याल रखना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। ज़ुबैर साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ आज मैं समझता हूँ कि मुतवज्जे किया, और उसकी ज़रूरत है। कुरान करीम के अंदर जिस 15वें पारे के अंदर जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बिल्कुल सही है, और उससे पहले वालिदैन का जिक्र किया, वो क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सही। तो गोया कि वालिदैन के हुकूक का जिक्र और उसके साथ बच्चों के हुकूक का भी जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी वहदानियत और तौहीद के बाद इतना अहम समझा इस सब्जेक्ट को कि उस तौहीद के जिक्र के बाद एक तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो आज़ान और इकामत के बाद उसके कानों में दी जाए। जी, एक मुसलमान बच्चे के लिए। ठीक। उसके बाद उसका अच्छा नाम, इस्लामी नाम रखा जाए। जी, ये बच्चे का हक है कि उसे ये बच्चे का हक है जी, उसका हक है कि उसे अच्छा नाम दिया जाए। अच्छा नाम दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों के नाम अच्छा रखा करें, उनका हक है, क्योंकि नाम का असर रिवायत के में फॉर एग्जाम्पल फरमाया, जैसे अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान वगैरह वगैरह मिसाल के तौर पर पेश हो। तो अज़ान व इकामत के बाद बच्चे को अच्छा नाम, इस्लामी नाम, बामाना नाम देना चाहिए, दीनी नाम देना चाहिए, जिसका फुकदान आज उम्मत के अंदर है और उसके असरात भी मुरत्तब होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ऐसे नाम हैं कि आज जो यूरोप में या बाहर कंट्रीज के अंदर हमने खुद देखा, जो जानवरों के नाम हैं, यहाँ फ़ख्र से हम उस जानवर के
तो जाहिर है उसके असरात भी। आपने अच्छी बात बताई है कि नामों का बहुत असर होता है और ये बुनियादी चीज़ें जो हमें शुरू में पेरेंट्स को देखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अभी ये डिस्कशन करें। फातिमा, आप मुझे ये बताइए कि जो वालिदैन की बात करें, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वालिदैन के जब इंसान बच्चा होता है या लड़कपन में होता है, शऊर इतना नहीं होता आपको, तो अगर उस दौरान अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है बातचीत, कभी ज़ाहिर है माँ से बंदा लड़ भी लेता है, बोल भी देता है, तो जब शऊर नहीं होता तो क्या तब भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आपको उसका गुनाह मिलेगा या उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब शऊर के मनाजिल बच्चा तय नहीं करता है तो उस वक्त तो कोई गुनाह नहीं उसके ऊपर लागू होता है, लेकिन जब वो शऊर के मनाजिल को तय कर लेता है, वो एज क्या है? 7 साल की उम्र है, ठीक है, शऊर की मनाजिल जैसे 7 साल 10 साल इस तरीके से। और उसके बाद जो है जब वो बाशऊर हो जाता है, लेकिन बाशऊर कौन करता है? माँ की जो गोद होती है वो पहली दरगाह है। माँ के कदमों तले जन्नत है। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अब देखें, जन्नत अगर हमने माँ की खिदमत की तो हमने जन्नत कमा ली, और माँ ने अगर बच्चे की अच्छी परवरिश की तो उसको जन्नत वो दिलवा दे सकती है, और अगर उसी बच्चे की उस जहन्नुम की आँख की तरफ जा सकता है। तो ये माँ की ऊपर बहुत गहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं। दौरे हाजिर में भी हर माँ को ये बात समझना चाहिए कि एक माँ के ऊपर एक कौम की जिम्मेदारी होती है। किसी मुफक्किर का कौल है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो अब आप देखिए कि माँ की अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, वो कहते हैं कि आप ये बताइए कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ, फिर दूसरी बार फरमाते हैं तुम्हारी माँ, फिर तीसरी बार फरमाते हैं तो वो जन्नत है। तो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है जी। तो बाप की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि दौरे हाजिर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा घरों में ये बात देखी जाती है कि बच्चे जो है नाफरमान निकल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों का नहीं होता है। हम जिस तरह से बच्चों को जिस तरबियत के साथ लेके चल रहे होते हैं, हम अगर उनसे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, हम दीनी समझ बूझ उन्हें नहीं देते हैं, हम उन्हें क़यामत की जो सूरज की तपती हुई आग वो नहीं उस तरह से नहीं बता पाते, तो जाहिर है ये सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल इशू भी है। ताबिंदा आप जरा उसको प्रैक्टिकल इश्यूज पे आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास वक्त कितना है अभी? शायद थोड़ा सा है। अच्छा, फिर हम ऐसा करते हैं कि गुफ्तगू को, डिस्कशन को बाद में बढ़ाते हैं। पहले मैं चाहूँगा ताबिंदा आपसे कोई कलाम हम सुन लें। इफ्तिखार आरिफ साहब का एक कलाम है, ज़बीब मसूद साहब ने पढ़ा है। और इफ्तिखार आरिफ साहब आपको पता है गज़ल के क्या कमाल शायर हैं, लेकिन जो ये इन्होंने कलाम लिखा है और ज़बीब शाह ने जैसा पढ़ा है, तहदीस नेमत के तौर पे पेश कर। दिलो निगाह की दुनिया नई हुई है, निगाह की दुनिया नई हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। और क्या कमाल शेर का, यूं से उठा जो मैं जा रहा हूँ, जो मैं जा रहा हूँ जानिबे खुल, मेरे बात की हुई है। मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई। आसमान दुनिया पे लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे हर खताओं को माफ़ करने वाला है, लेकिन माँ बाप के सामने उफ करने को भी मना किया है।
कुरान करीम फुरकान हमीद में माँ बाप इसी तरीके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा, रोता हुआ आया, उसने कहा कि मेरा जो बेटा है मुझे बहुत तंग करता है और जो है वो मैं उसके माल में से खर्च करता हूँ और मुझे तंग करता है और पैसे वैसे नहीं देता है। इस तरीके से शॉर्ट करके बता रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है। तो आप आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बदबख्त है, वो बदबख्त है और तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद सब तुम्हारी है, यानी कि औलाद चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा है। जो है उस शख्स को बुलाया, उस बच्चे को बुलाया उस वालिद के सामने और कहा कि तूने ऐसा किया। तो मैं जाहिर सी बात है शॉर्ट में बता रही थी। तो अपनी औलाद को हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें तरबियत देनी है, कि हमने उसको कुरान की तालीम देनी है, उसको अहले बैत से मोहब्बत सिखानी है और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकाम को समझाना है। तमाम अहकाम समझाने के बावजूद अगर वो नाफरमानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है वो सख्त तरीन सजा देता है। अच्छा, एक चीज़ ताबिंदा आप ज़रा ये मुझे बताइएगा कि एक हम टर्म यूज़ करते हैं जनरेशन गैप। हम कहते हैं कि जी मेरे वालिद मुझसे कहते हैं कि जी हमारे ज़माने में तो हम यूं करते थे, अपने वालिदैन के साथ हमारा रवैया ऐसा था और तुम लोग ऐसे हो गए, और अब हम अपने बच्चों को इस तरह से कहते हैं। मेरे वालिद के और मेरे दरमियान एक जनरेशन गैप है, फिर मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान, मैं जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ता था शायद ये मोबाइल फ़ोन उस वक्त था भी नहीं, बल्कि लैंडलाइन भी किसी के पास हुआ करता था और उसमें भी बहुत चेक होता था, उसमें बहुत चेक होता था। अब हर एक के पास मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है, और अब हम देखते हैं कि बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा हैं। तो एक जनरेशन गैप भी तो बन गया है। तो ऐसी सूरत हाल में वालिदैन को एक बिल्कुल सख्त नजर रखनी चाहिए या दोस्ती वाला माहौल रखना चाहिए, दोस्त बन के बात करनी चाहिए? देखिए, जिसको आप जनरेशन गैप कह रहे हैं ना, एक सर्टन लेवल तक वो एहतराम के ज़ुमरे में आता है और वो होना ही चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक जगह ऐसे ही देखा कि बच्चे और बाप के दरमियान जो गुफ्तगू थी तू तलाक से हो रही थी। मोहब्बत की बात होगी, प्यार की बात वक्ती तौर पे शायद छोटी उम्र में लग रहा होगा, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारी ज़िंदगियों में आ गई हैं, ये गुफ्तगू करने के लिए तो शायद हैं, लेकिन मैं जनरेशन गैप को, मेरे पेरेंट्स के और हमारे दरमियान एक थोड़ा फासला भी था, लेकिन आज हम जो कुछ हैं उनकी वजह से है, इसलिए कि हमने जो बात उनसे कहनी चाहिए उन्होंने सुनी। और बहुत 50% आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको एक हम हमारा सुनते खिलाओ सोने का निवाला और देखने के मेरा ख्याल ये कि बच्चे को ज़िंदगी के हर मामले से निपटने का हौसला देने के लिए रफ एंड टफ भी रखना चाहिए, हर बात उसकी नहीं माननी चाहिए। और अदब एहतराम तो देखिए, जनरेशन गैप हो या ना हो, घर में बड़े किस तरह से बिहेव करते हैं आपस में, किस तरह से बात करते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं। आपने ये सही फरमाया कि देखो शेर की निगाह से, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको ज़रा मैं दूसरे अल्फाज में रीफ्रेज करके रख देता हूँ। बाज़ औक़ात वालिदैन और ख़ास करके वालिद इतनी सख्ती इधर उधर दोस्तों से करता फिरता है जहाँ उसे गलत मशवरा मिल सकता है, बजाय इसके अगर वालिद उसके दोस्ती की तरह बात करे और वालिद ऐसा कॉन्फिडेंस दे कि बच्चा बाप से शेयर कर ले, बजाय कि उल्टे सीधे दोस्तों से शेयर करे, वो बाप से शेयर कर ले। आपने दुरुस्त फरमाया। इस्लामी नुक्ता नज़र से और अखलाकियात के हवाले से और आदाब के हवाले से यही है कि बाप या कोई भी बच्चे का बड़ा हो, सख्ती से मुराद ये है कि ऐसी सख्ती ना करे जो कि अदब के नाम से हम जहालत के मुर्तकिब हो रहे हैं आजकल कहीं फिजिक हवाले से। बच्चे को जो है हमने टार्च करते हैं और उसको अदब कह दें हम कि जी ये तो अदब है और ये हम एहतराम से कह रहे हैं। जो फरमाते हैं सबसे पहले अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हाँ जाहिर है अपने अपने अहलो अयाल के साथ जो है यहाँ से स्टार्ट लें, वहाँ से स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ताबिंदा आपा हम जो है वो अगले ब्रेक पे जाएंगे और आपको हम अलविदा कहेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक कलाम आप अगर पढ़ लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद एक और गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में,
बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। रोज़े पे निगाहें हो रहमत की सजाएं हो, रहमत की सजाएं हो, वो आ जाए लम्हात मदीने में, ऐ काश वो आ जाए लम्हात मदीने में। क्या ज़ादे सफ़र पूछो ऐ काफ़िले वालों तुम, ऐ काफ़िले वालों तुम, ले जाऊंगा अश्कों की सौगात